चलिए वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत नुकसान होने लगा, जिस नुकसान का आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया, तो डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की टेबल पर चले गए। लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई, तो वो थे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खी शुरू हो गई। इजराइल ने यहां तक कह दिया कि इजराइल जंग नहीं रोकेगा, वो अमेरिका का गुलाम नहीं। तो जवाब में अमेरिका ने कूटनीतिक हलकों में एक्शन लेना शुरू कर दिया। जरा मैं दिलचस्प कहानी डिटेल से आपको सुनाता हूं। अमेरिका और ईरान जंग में इजराइल इस वक्त साइडलाइन है, और जब से जंग रुकी है, सीजफायर के बाद डील पर सहमति बनी है, तब से नेतन्याहू ने लेबनान में मिसाइलों की बारिश तेज कर दी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, किसी के कहने पर हम लेबनान से जंग नहीं रोकेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उखड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका आने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को एक कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि मैं नहीं होता तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती और तुम भीख मांग रहे होते। ट्रंप ने इजराइल को लेकर क्या कुछ कहा, इसके अलावा आपको खुद सुनवाते हैं। We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. यानी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं होता तो इजराइल तबाह हो गया होता। ट्रंप ने G7 समिट की एक बैठक में कहा कि नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खींच रहे हैं। उन्होंने कहा लेबनान कभी एक देश था और अब वहां की हालत बेहद खराब हो गई है। ईरान समझौते में अलग थलग पड़े इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने नेतन्याहू को 4 बड़े झटके दिए, और ये सभी बड़े झटके अमेरिका ने दिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। खुलेआम कह दिया ट्रंप ने कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल बर्बाद होता। मैंने आपको बयान भी सुनवाया। ट्रंप ने इजराइल को सीरिया से भी कमजोर बता दिया। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से बेहतर सीरिया लड़ सकता है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री का प्रस्तावित चुनाव है, और अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे से इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। और अगर एक बात और बता दूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में चुनाव हार जाते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन हो सकता है, जांच आगे बढ़ाई जा सकती है और हो सकता है नेतन्याहू को जेल जाना पड़े। यानी नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं इजराइल को कैसे अमेरिका बैक टू बैक झटके दे रहा है। सबसे पहले तो डील में ही इजराइल को अमेरिका ने शामिल नहीं किया और डील से ही दूर रखा। डील में अमेरिका ने इजराइल को न शामिल किया, न इजराइल की शर्तों को शामिल किया। ईरानी मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था इजराइल। खाड़ी देश अब्राहम अकॉर्ड में आए, यह भी चाहता था इजराइल। लेकिन इन दोनों शर्तों को अमेरिका ने डील में नहीं रखा, और ना तो डील में रखा और ना ही डील की कॉपी दी। इजराइल ने अमेरिका से डील की MOU मांगी थी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डील की कॉपी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को कॉपी देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने में इजराइल कमजोर मुल्क साबित हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो सीरिया बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का भी मजाक उड़ाया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी आड़े हाथों ले लिया। ईरानी डील से पहले नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते थे। व्हाइट हाउस ने अभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है। पहले मुलाकात हुई तो नेतन्याहू फिर से इस डील को फंसा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो नेतन्याहू को भी अमेरिका आने का न्योता नहीं मिला। अब वीजा से इनकार कर दिया गया इजरायली रक्षा मंत्री को, अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया। यानी रक्षा मंत्री के लिए अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गवीर को यूएस ने वीजा देने से साफ मना कर दिया। रक्षा मंत्री बेन गवीर अमेरिका के मायामी जाना चाहते थे। अमेरिका ने कहा डील से पहले कोई भी इजरायली नेता, मंत्री, सैन्य अधिकारी अमेरिका में घुसना नहीं चाहिए।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर डील चाहिए। सवाल है कि अमेरिका ने इजराइल को अकेला क्यों छोड़ दिया। ईरान युद्ध की शुरुआत में इजराइल और अमेरिका तो साथ थे, आप कहेंगे बिल्कुल थे, लेकिन समझौते के दौरान अमेरिका इजराइल से क्यों अलग होता चला गया। दरअसल कहानी यह है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में कोई समझौता नहीं चाहता। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपना खौफ चाहता है। दूसरी तरफ खाड़ी के कई देश ईरान से समझौते के पक्ष में थे। इनमें सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त है, यूएई अमेरिका का दोस्त है, कतर अमेरिका का दोस्त है, कुवैत अमेरिका का दोस्त है। इससे अमेरिका को, ट्रंप को मोटा फायदा होता है। पेट्रो डॉलर में अमेरिका मोटी कमाई करता है। लेकिन मैंने आपको कैसे बताया था अभी कि ट्रंप के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कौन नेतन्याहू और कौन इजराइल? ट्रंप को पेट्रो डॉलर्स दिख रहे हैं, मिडिल ईस्ट देशों का भरोसा दिख रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इजराइल हैं, आप अपनी जगह रहिए, आप डील के बीच में मत आइए। नेटो देश तुर्की ने भी समझौते का रास्ता अपनाने की बात कही। यूरोपीय देश भी अमेरिका और ट्रंप की नीतियों को लेकर खुश नहीं थे। अमेरिका में महंगाई चरम पर थी। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया कि जंग शुरू होते ही ईरान में तख्तापलट हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिका तो जाकर वहां फंस गया, और नुकसान क्या हुआ इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इस वजह से ट्रंप का भरोसा नेतन्याहू पर टूट गया। अमेरिका के शीर्ष वार्ताकार और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इजराइल के विरोध में। नेतन्याहू के अलग थलग पड़ने का यह भी एक मुख्य कारण है। अब दूसरी ओर मिडिल ईस्ट की राजनीति को करीब से देखने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी पूरी तरह से वास्तविक भी नहीं हो सकती, एक छलावा भी हो सकता है। उनका तर्क है कि ट्रंप एक कारोबारी हैं और सौदेबाजी करना जानते हैं। जब वो किसी समझौते के करीब पहुंचते हैं तो अक्सर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। ईरान को यह दिखाना कि अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद है, बातचीत में एक रणनीतिक हथियार भी हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि 19 तारीख को क्या होने वाला है, इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।